अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको कितनी भी अश्लील चीजें दिखा दी जाए, आपका माइंड कभी खंडित ही ना हो, आपकी ब्रह्मचर्या कभी टूटे ना, कैसा होगा? मजा आएगा ना। आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको यही शिक्षा मिलेगी कि किस तरह आपका माइंड कभी डाइवर्ट ही ना हो। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए आपके सामने, कितना भी अश्लील चीजें आपके सामने रख दी जाए, लेकिन फिर भी आपका माइंड टस से मस नहीं होगा। 100% गारंटी है दोस्त। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका माइंड अश्लील चीज़ों से बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जिसने भी ये कहानी सुनी है उनकी ज़िंदगी बदल गई और अब आपकी बारी है। तो बात करते हैं कहानी की। एक बार की बात है, एक संत और एक शिष्य कहीं जा रहे थे। उसी दौरान उनको एक समस्या आ गई नदी पार करने की। ऐसे में अचानक सी एक सुंदर सी आवाज़ आती है किसी स्त्री की। देखने के लिए कि आवाज़ किसकी है, संत और शिष्य चारों ओर देखने लगे। उसी दौरान उनको एक युवती के दर्शन हुए और वो उनके सामने आके कहने लगी कि मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तैरना नहीं जानती हूँ। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या मुझे ये नदी पार करवा पाओगे? तो क्या लगता है आपको उस लड़की की किसने मदद की होगी, उस संत ने या फिर शिष्य ने? अगर आप सोच रहे हो शिष्य ने मदद की होगी, तो नहीं, शिष्य ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको याद आ गया अपने ब्रह्मचर्य के बारे में कि मुझे ये सारी चीज़ों में कभी पड़ना ही नहीं है, क्योंकि स्त्री स्पर्श मैं नहीं कर सकता। पर जो संत थे उन्होंने तुरंत ही स्त्री से कहा कि आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। नदी को पार करवाने के बाद वो वापस जा रहे थे अपने आश्रम की तरफ। जो शिष्य था ना, वो चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो मेरे संत हैं ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा अपने दिमाग में सोचने लग गया। आश्रम पहुंचने के बाद वहां उनके जो गुरुजी थे उनको जा कर के वो मिला और सारी बात बताई और कहने लगा कि वो जो संत हैं उनका तो ब्रह्मचर्या खंडित हो गया। उस संत ने एक स्त्री को अपने कंधों पर चढ़ाकर नदी पार करवाई है और अपने ब्रह्मचर्य को खंडित किया है। तो ये सुनकर गुरुजी हंसने लगे। वो कहते हैं कि उस संत ने तो कब का उस स्त्री को नदी के पार करवाने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसी की चर्चा कर रहे हो। तुम्हारे मन में अभी भी उसी की ही बातें चल रही है। उस संत ने तो युवती को कब का नदी के किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी अपने मन में उस स्त्री की यादों में खोए हुए हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि ब्रह्मचर्या माइंड का एक डिसिप्लिन है। अच्छी सोच और विचारधारा से ही अपने ब्रह्मचर्या का पालन कर सकते हो। ऊपर से दिखावटी होना कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।